बाजार में कुछ म्यूचुअल फंड हाउस है जो करीब 3 दशक से निवेशकों के लिए अलग अलग स्कीम ऑफर कर रहे हैं। इन्हीं में से एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है जो देश के लीडिंग फंड हाउस में शामिल है, जिसका टोटल असेट मैनेजमेंट अंडर मार्च 2023 के अंत तक 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। ये देश के सबसे बड़े सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड आर्म है, जिसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। 36 साल के दौरान इसने एक से बढ़कर एक म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर्स को दी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी डेब्ट से लेकर हाइब्रिड कैटेगरी तक नई स्कीम ऑफर करता है। इनमें इन्वेस्टर्स अपनी उम्र और रिस्क के प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए निवेश कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड की कुछ प्लान इन्वेस्टर्स के लिए सही मायने में वेल्थ क्रिएटर रही है। बीते 10 साल के रिटर्न चार्ट को देखते हुए कई स्कीम ऐसी है जिनका एवरेज एनुअल रिटर्न 15 से 29% तक रहा है। इनमें टॉप रिटर्न देने वाली 10 साल के दौरान लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले का पैसा 8 से 12 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, बच्चों की शादी या उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड कई स्कीम चला रहा है जिनका एक्सपोजर सिर्फ इक्विटी में ही नहीं बल्कि डेब्ट में भी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेशकों के भरोसे का अंदाज़ा म्यूचुअल फंड के रिटर्न टेबल से लगाया जा सकता है। एसबीआई की कई म्यूचुअल फंड प्लान्स हैं जिन्होंने 5 सालों में इन्वेस्टर्स के पैसे को दोगुना और तिगुना कर दिया है। इन प्लान्स की यूनिक फीचर ये है कि आप सिर्फ 500 रुपये के एसआईपी के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 टॉप एसबीआई म्यूचुअल फंड प्लान्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 10 सालों में एक बार के इन्वेस्टर्स को 28.54% सालाना रिटर्न दिया है। इस लिहाज से 1 लाख रुपए का निवेश करने वालों का फंड अब बढ़कर के 12,32,954 रुपये हो चुका है। 10 साल का ये एसआईपी रिटर्न 24.27% सालाना है, यानी कि 10 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपये जमा करने वालों की फ़ंड वैल्यू 21,70,287 रुपये है। इस फंड में मैक्सिमम 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जबकि एसआई में मैक्सिमम 500 पर मंथ है। अगला है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने एक बार के निवेशकों को 10 सालों में 23.62% का सालाना रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश किया था, अब उन्हें 8,349 रुपये तक फंडेड किया गया है। 10 साल का एसआईपी रिटर्न सालाना 19.53% है, यानी 10 साल के लिए हर महीने 5,000 रुपये जमा करने वालों की फ़ंड वैल्यू 16,89,692 रुपये है। इस प्लान में मैक्सिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जबकि 500 रुपये पर मंथ एसआईपी के रूप में जमा किया जा सकता है। अगला है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने सिंगल इन्वेस्टर्स को 19.52% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस लिहाज से 1 लाख रुपए का निवेश करने वाले का फंड अब बढ़कर के 5,95,288 रुपीज़ हो गया। 10 साल का एसआईपी रिटर्न सालाना 17.63% है, यानी पर मंथ 5,000 रुपये जमा करने वालों की फ़ंड वैल्यू 10 साल में बढ़कर 15,15,541 रुपये हो गई है। प्लान में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ है, जबकि एसआईपी पर मंथ 500 रुपीज़ जमा किया जा सकता है। एसबीआई फोकस्ड एंड इक्विटी फंड। दोस्तों, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड्स ने 10 सालों में एक बार के निवेशक को 19.43% का एनुअल रिटर्न दे रहे हैं। इस हिसाब से 10 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश करने वालों का फंड बढ़कर अब 5,93,922 रुपीज़ हो गया है। 10 साल का एसआईपी रिटर्न एनुअली 16.73% था, जिसका मतलब ये है कि अब जिन लोगों ने 10 सालों के लिए पर मंथ 5,000 रुपये जमा किए थे, उनकी फ़ंड वैल्यू बढ़ करके 14,43,924 रुपीज़ थी। लिस्ट में आखिरी नाम आता है एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी फंड। फ्रेंड्स, एसबीआई टेक अपॉर्चुनिटी फंड ने 10 साल में लमसम इन्वेस्टर्स को 19.3% तक एनुअल रिटर्न दिया है। 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए का निवेश करने वालों ने अब 5,84,861 रुपीज़ का निवेश किया है। इस स्कीम में 10 साल का एसआईपी रिटर्न 20.31% है, यानी 10 साल के लिए पर मंथ 5,000 रुपये जमा करने वालों की फंड वैल्यू
1,51,640 रुपीज़ थी। इस स्कीम में लमसम 5,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। मंथली SIP 500 रुपीज़ के हिसाब से जमा किया जा सकता है। और आगे बात करें तो मान लें कि अगर आप यही अमाउंट आप 20 साल के लिए जमा करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ आपको 15,15,955 रुपये की रकम मिलेगी। अगर आप 30 साल में 1,000 रुपये इस स्कीम में जमा करते हैं तो आपको टोटल डिपॉजिट अमाउंट 70,09,821 रुपये अचीव होगा। इसी तरह आप केवल 1,000 रुपये निवेश करके 70 लाख SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एक मोटा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। SBI का नाम ही विश्वास का प्रतीक है। इसके म्यूचुअल फंड भी उसी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी के साथ आते हैं। SBI म्यूचुअल फंड वेरियस टाइप्स के प्लान को प्रेजेंट करता है, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, लिक्विड फंड आदि। इससे इन्वेस्टर्स अपने रिक्वायरमेंट एंड रिस्क को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन चुन सकते हैं। फंड का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है, जो निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने के लिए लगातार मार्केट को एनालिसिस करते हैं। SBI म्यूचुअल फंड ने टाइम के साथ इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है, जो आपके वेल्थ को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कभी भी अपने फंड्स को रोएस्ट कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। SIP से आप छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट पर कर सकते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और बाज़ार के उतार चढ़ाव के जोखिम भी कम होते हैं। हर कोई अपनी बचत में पैसों में से कुछ पैसे निवेश करना चाहता है, लेकिन मार्केट में कई निवेश के ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐसे में किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है। अगर आप भी कई निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसमें क्या आपको अच्छा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।